अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है द डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस डाली हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप राइट कॉर्नर पर आई बटन देख रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करके भी वहां से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं और इन वीडियोस पर भी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ये जो उनसे कंपैरिजन वाली बात है, डिफरेंस वाली बात है फोटो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के दरमियान, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आपसे मैं करना चाहता हूँ कि अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई अपलोड्स में करूं, किसी भी लेक्चर पर वीडियो डालूं, तो आप उसको सबसे पहले देख लें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो उस टॉपिक से पहले मैं समझता हूं कि ये जो सा टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूं, इसलिए मैं इसको पहले कवर करूंगा और फिर हम उस टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो पहला जो सा हमारे पास कंपैरिजन करें फोटो सिस्टम 1 का और फोटो सिस्टम 2 का, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ फोटो सिस्टम के बारे में। तो फोटो सिस्टम के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कि फोटो सिस्टम जो से हैं, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर हमारे पास क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिनको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। और फोटो सिस्टम के हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। उसके बाद मैंने आपको बताए थे फोटो सिस्टम के पार्ट्स और कंपोनेंट्स, वो तो तेजी से मैं आपको उनको भी रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमारे पास फोटो सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि पहला कंपोनेंट है वो 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास फोटो सिस्टम के, जिनमें हमारे पास आ जाता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड्स और एक्सेप्टर्स। ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम्स होते हैं। जबकि पार्ट्स ऑफ फोटो सिस्टम की हम बात करें तो वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है हमारे पास रिएक्शन सेंटर। अब जो सा एंटीना कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक क्लोरोफिल बी और एक हमारे पास कैरोटीनाइड्स, जो कि लाइट को, सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और रिएक्शन सेंटर को मुंतकिल करते हैं। तो ये 2 काम करते हैं हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स। जैसा कि नाम से भी जाहिर हो रहा है, एंटीना कैच करने वाला उन लाइट्स को कैच करता है, अब्सॉर्ब करता है और रिएक्शन सेंटर को मुंतकिल करता है, ट्रांसफर करता है। तो अब जो सा दूसरा है हमारे पास, इसका पार्ट होता है फोटो सिस्टम का, वो होता है हमारे पास रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर जो सा है, उसके अंदर 2 तरह के मॉलिक्यूल्स, 3 तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास होता है क्लोरोफिल ए, और उस क्लोरोफिल ए के साथ साथ हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और कैरियर्स भी पाए जाते हैं, जो कि रिएक्शन को आगे कैरी आउट करते हैं। अब हम जाते हैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के दरमियान कंपैरिजन या डिफरेंस हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो सा इनका हम हेडिंग लेंगे, कैरेक्टर्स लेंगे, वो हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर। तो हमारे पास पहला जो सा आ गया है वो है रिएक्शन सेंटर। पहला है हमारे पास रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर की हम बात करें तो फोटो सिस्टम 1 जो सा है, इसके अंदर हमारे पास जो सा फोटो सिस्टम पाया जाता है, वो आपको पता भी है, वो हमारे पास होता है P700। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए जो सा पाया जाता है, उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो हमारे पास 700 नैनोमीटर की लाइट को, रे को अब्सॉर्ब करता है। तो हमारे पास जो सा रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 में पाया जाता है, उसकी जो सी कैपेसिटी है लाइट को अब्सॉर्ब करने की, वो हमारे पास होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 700 नैनोमीटर। अब हम फोटो सिस्टम 2 की बात करें, उसकी हम बात करें कि उसके अंदर कौन सा रिएक्शन सेंटर होता है, तो वो हमारे पास होता है P680। यानी उसके अंदर जो सा क्लोरोफिल हमारे पास पाया जाता है, उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो 680 नैनोमीटर वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को अब्सॉर्ब करने की अपने अंदर कैपेसिटी रखता है। तो ये बेसिक डिफरेंस पहला आ गया रिएक्शन सेंटर का। अब अगर हम दूसरे डिफरेंस पर जाएं इनके, तो वो हमारे पास होता है साइक्लिंग। तो दूसरा डिफरेंस है हमारे पास साइक्लिंग, यानी कौन से पाथवेज को इस्तेमाल करते हैं, पाथवे पर अपना काम करते हैं। तो जो सा फोटो सिस्टम 1 है, वो हमारे पास दोनों पाथवेज को फॉलो करता है, यानी इट फॉलोज both cyclic and non-cyclic
फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको मैं शॉर्ट लिखता हूँ, PP से लिखता हूँ। तो फोटो सिस्टम 1 में जैसा कि आपको पता था कि नॉन साइक्लिक पाथवे भी होता है और साइक्लिक पाथवे को भी कैरी आउट करता है, क्योंकि साइक्लिक पाथवे जो सा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो तो बेसिकली होती ही फोटो सिस्टम 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो सी नॉन साइक्लिक है वो भी जिस वक्त PS2 से फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होती है, तो जिस वक्त उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज यानी प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचते हैं तो वहां से वो आगे फोटो सिस्टम 1 में दाखिल हो जाते हैं, और इस तरह से फोटो सिस्टम 1 जो सा है वो साइक्लिक पाथवे को भी फॉलो करता है और नॉन साइक्लिक को भी फॉलो करता है। अगर हम फोटो सिस्टम 2 की बात करें हम अपने पास, तो फोटो सिस्टम 2 जो सा है हमारे पास वो ओनली फॉलोज नॉन साइक्लिक, मैं नीचे लिखता हूं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब हमारे पास जो सा तीसरा बेसिक डिफरेंस है इनके दरमियान वो हमारे पास आ जाता है रेशियो ऑफ कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल और हमारे पास कैरोटीनॉइड्स का क्या रेशो होती है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में। तो अगर हम देखें फोटो सिस्टम 1 में, तो हमारे पास फोटो सिस्टम 1 में जो उनकी रेशो होती है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स में, पहले मैं तो लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, तो वो हमारे पास होती है, मैं दूसरा मार्कर भी यूज़ कर लेता हूँ, तो वो हमारे पास होती है 20 और 30 हमारे पास क्लोरोफिल की होती है, जबकि कैरोटीनॉइड्स की हमारे पास 1 होती है। और इसी तरह हमारे पास अगर हम PS2 की बात करें तो उसमें हमारे पास होती है रेशो 3:7:1। तो ये हमारे पास बेसिक रेशियो आ गई है कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल की PS1 और PS2 में। अगर हम चौथे कैरेक्टर पर जाएं इन दोनों के, तो वो हमारे पास हो जाता है लोकेशन का, यानी इनको लोकेशन क्या है। तो अगर हम बात करें फोटो सिस्टम 1 की, तो ये हमारे पास पाया जाता है बोथ ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैमेली एंड थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर भी पाए जाते हैं और हमारे पास स्ट्रोमा लैमेली में भी पाए जाते हैं। क्योंकि इसका वजह क्या है ये दोनों पर पाए जाते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसकी बेसिक वजह यह है कि दोनों पर पाए जाते हैं वो इसलिए कि आपको पता है कि फोटो सिस्टम जो सा है वो साइक्लिक में मैंने ऊपर बात की है कि वो दोनों पाथवे में अपना किरदार अदा करता है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेरी फ्लैश लाइट का मसला हो गया था, इस वजह से मैं थोड़े वीडियो को रोकना पड़ा, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। इस दौरान मैंने थोड़ा सा आगे लिख भी लिया कि ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे और हम आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सके। तो हम किधर थे कि लोकेशन PS1 की। तो PS1 जो फोटो सिस्टम 1 है वो हमारे पास दोनों मेम्ब्रेन यानी स्ट्रोमा की लैमेली की मेम्ब्रेन पर भी पाया जाता है, जबकि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि नॉन साइक्लिक जो सा फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन है वो हमारे पास स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन पर होता है, जबकि साइक्लिक हमारे पास स्ट्रोमा लैमेली में होता है। लिहाजा जो सा PS1 है वो मैंने ऊपर साइक्लिक पे आपको बताया कि ये दोनों पाथवेज में अपना हिस्सा लेता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में। लिहाजा इसका थैलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमेली दोनों में होना जरूरी है, लिहाजा ये दोनों पर पाया जाता है और अपने दोनों पाथवे में अपनी किरदार अदा करता है और उसमें हिस्सा लेता है। अब अगर हम बात करें दूसरे PS2 की कि PS2 कैसे किधर पाया जाता है, उसकी लोकेशन देखें, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में पाया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही रिएक्शन जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसी में हिस्सा लेता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हिस्सा नहीं लेता। अब हम जाते हैं ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन का क्या इसमें हिस्सा है, क्या रोल है और कैसे ये डिफ्रेंशिएट होती है। तो हमें जैसा कि पता है कि हमारे पास PS1 में कोई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, यानी वहां पर वाटर की ब्रेक डाउन नहीं होती इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बनती, तो लिहाजा यहाँ पर नो ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व। जबकि हमें पता है कि PS2 में ऑक्सीजन बनती है एज अ बाय प्रोडक्ट और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है जिससे ऑक्सीजन बनती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। अगर हम इसके छठे डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जो जैसे पता है कि जब
कि यहाँ फोटो सिस्टम 1 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होती, तो लिहाजा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बनते। तो वही इलेक्ट्रॉन जब इनके ऊपर रिएक्शन सेंटर पर लाइट स्ट्राइक करती है तो क्लोरोफिल ए से रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और हमारे पास जिस वक्त वो ऊपर बाहर निकलते हैं तो वो क्लोरोफिल ए से जाते हैं, तो लिहाजा इनका जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल ए है। जबकि हमारे पास फोटो सिस्टम 2 में ये होता है कि जब लाइट इन पर स्ट्राइक करती है तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उनकी भरपाई के लिए, उनके होल्स को कवर अप करने के लिए हमारे पास फोटोलाइसिस साथ में रिएक्शन हो रहा होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं और उस होल को फिल करते हैं और वही इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं। तो इनका सोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है। फोटो सिस्टम ए में क्लोरोफिल ए सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि फोटो सिस्टम 2 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो इनका सोर्स होता है। तो 6 मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में। पहला बताया कि रिएक्शन सेंटर, दूसरा साइक्लिंग, रेशियो ऑफ कैरोटेनॉइड्स एंड क्लोरोफिल, फिर लोकेशन और ऑक्सीजन, और फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन बेसिस पर, इन कैरेक्टर्स की बेसिस पर फोटो सिस्टम 1 एक दूसरे से, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 एक दूसरे से डिफरेंस है। अब अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, मेन टॉपिक की तरफ जो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में जो सा बेसिक हमारे पास डिफरेंस है सबसे पहले वो है प्रोडक्ट सिंथेसाइज, यानी जो सा हमारे पास आखिर में रिएक्शन के जो सा प्रोडक्ट बनता है उनकी बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइक्लिक में अगर हम चाहें तो जो सा हमारे पास प्रोडक्ट आखिर में बनता है तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एटीपी होता है, यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग कोएंजाइम NADPH नहीं बनता। तो जबकि हम नॉन साइक्लिक में देखें, इसी वजह से हम नॉन साइक्लिक पाथवे को या फोटोफॉस्फोराइलेशन को ज़्यादा मेजर और अहमियत इसलिए भी देते हैं क्योंकि यहाँ पर ATP भी बनता है और साथ में हमारे पास NADPH2 भी बनती है। ये दोनों चीज़ें बनती है जो कि आगे डार्क रिएक्शन में हिस्सा लेती है और डार्क रिएक्शन को कैरी आउट करती है। तो ये पहला बेसिक इनके दरमियान डिफरेंस हो गया। अगर हम इसके दूसरे डिफरेंस पर जाएँ तो वो हमारे पास होती है ऑक्सीजन इवॉल्व। दूसरा आ गया ऑक्सीजन इवॉल्व, यानी ऑक्सीजन की क्या बात है इन दोनों के दरमियान। तो अगर हम पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसे कम्प्लेक्सेस नहीं पाए जाते जो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ वाटर करें। जैसा कि हमने देखा कि नॉन साइक्लिक में फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है और उसकी मदद से फिर आगे से हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बनते हैं। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऐसे कम्प्लेक्सेस नहीं पाए जाते जो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करें, तो लिहाजा यहाँ पर नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व ये यहाँ पर आएगा। इसमें डिफरेंस ये है। जबकि साइक्लिक में मैंने अभी आपको बता दिया कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज बाय प्रोडक्ट। तो एक साइक्लिक में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती, जबकि नॉन साइक्लिक में हमारे पास ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। जो कि प्रोसेस होता है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। अब अगर हम इसके तीसरे डिफरेंस की तरफ जाएं तो वह हमारे पास आ जाता है कि PS डिफरेंस, यानी फोटो सिस्टम्स का डिफरेंट। PS या PS हम रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं। PS रिक्वायरमेंट यानी इन पाथवे में PS कौन सा हमें दरकार होता है। तो जो सा साइक्लिक पाथवे है इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारे पास दोनों एक ही फोटो सिस्टम इवॉल्व होता है जो कि हमारे पास होता है PS1। ये सिर्फ फोटो सिस्टम इवॉल्व होता है हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जो कि इस रिएक्शन को आगे कैरी आउट करता है। और जबकि हमारे पास जो सा दूसरा नॉन साइक्लिक है इसमें हमारे पास दोनों हमारे पास फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2, ये दोनों पाए जाते हैं जो कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। क्योंकि आपने देखा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो सा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का पाथवे स्टार्ट होता है वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचते हैं तो वो दोबारा अपने घर में वापस नहीं आते। अगर वो घर में वापस आए यानी फोटो सिस्टम 2 में वापस आए तो वो तो साइक्लिक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर वापस नहीं आते बल्कि वहाँ से आगे फोटो सिस्टम 1 में चले जाते हैं और उस अपनी रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं और आगे जाके NADPH2 बनाते हैं। तो इस तरह से इसी बेसिस पर हम इनको नॉन साइक्लिक भी कहते हैं। और इस वजह से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो सा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी। तो ये डिफरेंस तीसरा इनके दरमियान आ गया। अगर हम चौथे डिफरेंस पर जाएँ तो वो हमारे पास होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही बात आ गई जो कि मैंने कंपैरिजन बताया फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में, जो कि
साइक्लिक में अगर हम देखें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है। तो क्लोरोफिल ए हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है साइक्लिक रिएक्शन में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। जबकि हम फोटो नॉन साइक्लिक में देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो से इलेक्ट्रॉन का सोर्स है वो हमारे पास होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब आपने देखा है कि जब भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, यानी सनलाइट की मदद से जब वाटर की ब्रेक डाउन होती है, तो वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है। तो वहाँ पर जो से इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो मैग्नीशियम आयन के साथ उनकी मदद लेते हुए हमारे पास रिएक्शन सेंटर के होल्स को फिलअप करते हैं और वहाँ पर एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी काम करते हैं। तो इस लिहाजा हमने इनको डिफ्रेंशिएट इस बात पर किया है कि जो उनसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उस पर हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए है, जबकि नॉन साइक्लिक में हमारे पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो उनसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो है हमारे पास सोर्स इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हम इसके पांचवें डिफरेंस पर जाएं तो वो हमारे पास आ जाता है कि कंडीशन रिक्वायरमेंट। कंडीशन रिक्वायरमेंट यहाँ यानी इनको कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर होती हैं अपने प्रोसेसेस को करने के लिए। एक बात मैं आपको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये भी बता दूं कि जो सा साइक्लिक हमारे पास पाथवे होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, उसमें नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नीडेड, यानी उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता। वहां पर सिर्फ क्लोरोफिल ए से ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और कहीं से इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। जबकि नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, वहां से जो से इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो ऊपर जाके रिएक्शन सेंटर में जाते हैं और उसके होल को फिलअप करते हैं और वहां पर वो मदद करते हैं। तो यहाँ पर सोर्स जो से एक्सटर्नल सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो नहीं होता, जबकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में एक्सटर्नल सोर्स पाया जाता है जो कि हमारे पास है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नॉन साइक्लिक में मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जाते हैं रिएक्शन कंडीशन, जो कि इसकी आखिरी डिफरेंस है हमारे पास। तो रिएक्शन रिक्वायरमेंट हम इसकी देखेंगे, इन रिएक्शंस को कैरी आउट होने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स जरूरत होती है। तो अगर हम साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक की जो सी पहली हमारे पास बात आती है कि इनको क्या ज़रूरत होती है, तो इनको जो सा होता है लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी इनको लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। दूसरी बात अगर हम इसकी करें तो वह हमारे पास होती है लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसंट्रेशन इनको चाहिए होती है अपनी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। जबकि तीसरी बात अगर हम करें तो वो हमारे पास होती है इनको एनारोबिक कंडीशंस चाहिए होती है, यानी जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, वो उन कंडीशन में ये जो सा रिएक्शन है वो बेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कि उनको कौन सी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरत होती है, तो वो हमारे पास होती हैं कि इनको ऑप्टिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। पहली बात इनको ये रिक्वायर्ड होती है अपने रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। दूसरी जो सी बात इनको ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है जो सी इनको कंडीशन, वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, यानी इनको कार्बन डाइऑक्साइडेशन की कंसंट्रेशन हाई चाहिए होती है अपनी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। जबकि तीसरी बात अगर हम इसकी करें तो इनको एरोबिक कंडीशन चाहिए होती है, जिसमें ऑक्सीजन, यानी जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो, ऑक्सीजन हो, उस कंडीशन में ये अपने रिएक्शन को कैरी आउट करती हैं। तो तीन डिफरेंस में कंडीशन रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ी कि लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनारोबिक कंडीशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को चाहिए होती है। जबकि ऑप्टिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, एनारोबिक कंडीशन ये चाहिए होती है हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। हमने देखा कि किस तरह से ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला हमने देखा प्रोडक्ट सिंथेसिस, यानी इन पे जो सा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसकी बेसिस पर हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया। दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व, तीसरा हमारे पास फोटो सिस्टम रिक्वायरमेंट, फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आखिर में हमने देखा कंडीशन रिक्वायरमेंट। तो ये 5 हमारे पास डिफरेंस थे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो ये हमारा होल टॉपिक था। इंशाल्लाह मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से आपने देखा कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ।
तो अगर तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, फ़ायदेमंद लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। और मैं आपसे एक बात ये भी करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आए, अगर इस टॉपिक के मतलब कोई भी बात पूछनी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर पूछें। इससे हमें मोटिवेशन होती है, इससे हमें पता चलता है कि आप कितना इस टॉपिक को समझ रहे हैं, और हम आगे ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहती हैं, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें आगे वीडियो बनाते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह नेगेबान।